हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे साथियों को इस क्लास का इंतज़ार था, वो क्लास आज अपन प्रस्तुत कर रहे हैं मेरे भाई। तो सबसे पहले अगर बात करें तो आज अपन देखने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक 2026 के बारे में, करंट अफेयर के बारे में अपन देखने वाले हैं। तो साथियों, जैसे अगर आपका सिलेबस अपन देखते हैं तो आपके सिलेबस में लिखा गया है विश्व, भारत और राजस्थान का समय सामयिकी लिखा गया है। तो साथियों, वैसे देखा जाए तो ये सिलेबस है, ये आपका बहुत बड़ा समुंदर हो जाता है। तो ये समुंदर है साथियों, तो क्या करता है कि ये इतना सिलेबस देने के बाद में पढ़ने बैठोगे तो क्या हो जाता है, जो स्टूडेंट होता है तो वो कन्फ्यूज्ड हो जाता है कि कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कौन सी चीज़ें छोड़नी है। मैंने प्रयास किया कि साथियों अपन 100 MCQs करेंगे। ये 100 MCQs हैं साथियों, ये आपके 400 MCQs के बराबर आपका काम करने वाले हैं। अगर आप ये 100 MCQs रट कर चले जाते हो तो आपके पेपर में जो भी करंट अफेयर का सवाल आएगा, मैं इतना कह सकता हूं कि साथियों उसको आप आराम से कर पाओगे। और मैं ये फेक दावा भी नहीं करता कि मेरी क्लास से कंटेंट आपको हूबहू छपेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सीधी सी बात है, मैं मेहनत करता हूं तो साथियों उसमें से आपको सवाल देखने को मिल जाता है, वो आप कर आ जाते हो। सेम ऐसा ही रहने वाला है। जब आप एग्जाम में बैठोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर से देखने को मिल जाएंगे, चाहे कैसा भी रूप में देखने को मिलेंगे ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं साथियों। सबसे पहला सवाल दे रखा है, राजस्थान की नवीन पहलों और नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो केंद्र सरकार के PM जनमन अभियान में राजस्थान का केवल 12 जिला शामिल किया गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, राज्य में परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग के लिए केंद्र की प्रगति की तर्ज पर राज उन्नति पहल शुरू की गई है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान युवा नीति 2026 को 12 जनवरी 2026 को सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में जारी किया गया, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वाले को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में छप सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट अपन ने लगा लिया। तो इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर से बता रखा है कि वर्ष 2026 में राजस्थान के पद्मश्री विजेताओं और उनके संबंधित क्षेत्र व कला को सम्मिलित करने वाले आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो गफुद्दीन मेवाती है मेरे भाई। ये कौन है? ये डींग के हैं और इनका जो संबंध है वो भपंग वादक से आपको देखने को मिलेगा, तो ये इससे मैच कर दो। दूसरा बात करते हैं, तगाराम भील जैसलमेर से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है और ये अलगोजा वादक हैं, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ब्रह्मदेव महाराज, तो ये साथियों इनका जो संबंध है ये आपको गंगानगर से देखने को मिलेगा। इनको साथियों आध्यात्म में के लिए पद्मश्री मिला है, याद रखना है। और अनिल बिश्नोई जो वन्य प्राणी मित्र सम्मान 2026 इनको दिया गया है, तो ये वन्य जीव संरक्षण से इनका संबंध आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, इसमें पूछा गया कि अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के मद्देनजर भारत का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह किस राज्य फिर स्थान पर स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। तो साथियों याद रखना, गुजरात का गिर सोमनाथ है वो स्थान प्रस्तावित किया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो भारत सरकार और गुजरात सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र के विस्तार के लिए गुजरात का जो गिर सोमनाथ है वो देश का तीसरा अंतरिक्ष बंदरगाह बनने का प्रस्ताव रखा गया है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से साथियों कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2026 में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2026 का आयोजन जिम्बाब्वे और नामीबिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया, जिसे भारत ने इंग्लैंड को हराकर जीता, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 टूर्नामेंट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, महिला प्रीमियर लीग 2026 का आयोजन मुंबई और वडोदरा में किया गया और इसका स्पॉन्सर था टाटा ग्रुप, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बोल तो RCB ने साथियों WPL 2026 का खिताब दूसरी बार जीता है, ये बात भी यहाँ पर से सही है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, इस वाले सवाल को इम्पोर्टेंट लगा लेना मेरे भाइयों। इसके बारे में अगर बात करें देखो साथियों कि राजस्थान में आयोजित नवीनतम महोत्सव को उनके संबंधित जिलों के साथ में सम्मिलित करना है, पूछा जा सकता है। एक तरफ आपको महोत्सव दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको जिला दे रखा है।
सबसे पहले अगर बात करते हैं 32वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो जनवरी में मनाया गया था, कहाँ पर से? बीकानेर में। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं चादर महोत्सव जो मार्च में बनाया गया था, जो जैन धर्म से संबंधित है, याद रखना है, जैसलमेर में बनाया गया। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं मेवाड़ महोत्सव मार्च में बनाया गया, उदयपुर में, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अमरूद महोत्सव जनवरी में बनाया गया, कहाँ पर से मेरे भाई? तो याद रखना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। ये एक और बच जाता है अमरूद महोत्सव जो जनवरी में मनाया गया, स्वयं मधुप्रूप, यहाँ पर से इसको मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में मजदूर वर्ग की सुविधा के लिए राज्य का पहला अनाज एटीएम किस शहर में शुरू किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो अनाज एटीएम क्या है? जिस प्रकार से जो पैसे देता है ना एटीएम, वैसे ही साथियों यहाँ पर से अनाज मिलेगा। तो साथियों याद रखना, मजदूर वर्ग जो कि साथियों दिन भर काम करते हैं, उनको राशन की दुकान के समय साथियों नहीं पहुँच पाते हैं, जिसके लिए साथियों भरतपुर में राजस्थान के पहले अनाज एटीएम की शुरुआत की गई है, याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है। और अजमेर में प्रस्तावित है, वो भी याद रखना है। जयपुर में भी लेकिन शुरुआत नहीं की गई, पहले शुरुआत कहाँ पर की गई है? भरतपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम राहत योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन आप दे रखा है कि इस योजना की जो शुरुआत होती है वो 14 जनवरी 2026 को की गई, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटना पीड़ितों को केसलेस और त्वरित उपचार उपलब्ध करवाना है, जिसमें से 1.5 लाख रुपए तक का केसलेस उपचार दिया जाता है, ये बात भी ठीक है। पहला सही है, दूसरा सही है। दूसरा बात करते हैं योजना के तहत दुर्घटना की तारीख से 7 दिन तक उपचार का पूरा खर्च है वो कवर किया जाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से तीनों कथन सही हैं, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार द्वारा हाल ही में आयोजित किए गए सर्वथा नए सैन्य अभ्यासों को उनके स्थान के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, देखो साथियों यहाँ पर से बता रखा है कौन सा? प्रगति 2026 जो बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास था, कहाँ पर से? मेघालय के उमरोई में हुआ था, याद रखना है। तो यहाँ पर से इसको मैच करा। दूसरा बात करते हैं वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच में होता है साथियों। ये वज्र प्रहार है, कहाँ पर से होता है? हिमाचल के साथियों बकलोह में होता है, यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं एक्वेरियन 14वां संस्करण था जो भारत और मालदीव के अंदर से होता, भारत और मालदीव के साथ में होता। तो साथियों ये एक्वेरियन है, ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया, तो ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं इन सिटू हवाई अभ्यास था जो भारत और थाईलैंड के मध्य होता है, तो ये साथियों फरवरी 2026 में वायुसेना के द्वारा किया गया था, ये इससे मैच करा दो। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना के 72 साल बाद हाल ही में किसे वहां की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। तो साथियों जस्टिस लीसा गिल उनका नाम आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। और बात करते हैं जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई के बारे में अगर बात करें तो साथियों आपको याद रखना है ये 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष हैं, याद रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि जस्टिस सुनीता अग्रवाल, तो जस्टिस सुनीता अग्रवाल है, ये गुजरात हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रही हैं, याद रखना है। दूसरा दे रखा है कि जस्टिस बीवी नागरत्ना, तो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो ये सुप्रीम कोर्ट की जज हैं, याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 का सवाल दे रखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्ष 2026 में प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों, जिसमें से कुल संख्या 32 सम्मानों में से नवीनतम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं तो स्वीडन द्वारा उन्हें रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने उन्हें ग्रेट क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट प्रदान किया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य व कृषि संगठन ने उन्हें एग्रीकोला मेडल, याद रखना मेरे भाई कौन सा? एग्रीकोला मेडल प्रदान किया गया, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि वर्ष 2026 की महत्वपूर्ण राष्ट्रीय नियुक्तियों और उनके पदों को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो सुनेत्रा पवार के बारे में बात की गई है,
तो सुनेत्रा पवार मेरे भाई महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बनी हैं, याद रखना है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डॉक्टर दुग्गमबाती परदेश्वरी। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो ये कौन बनी है मेरे भाई, याद रखना यहाँ पर से ये कौन है। मेन रूप से अगर बात की तो ये आपको देखने को मिलेंगी प्रभावी महिला सशक्तिकरण समिति के अध्यक्ष हैं, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रसून जोशी के बारे में। अगर बात करें तो प्रसून जोशी साथियों प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं वी कामत, तो डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में ही प्रतिष्ठित टाइम्स मैगजीन द्वारा जारी वर्ल्ड ग्रेटेस्ट पैलेसेस 2026 की सूची में राजस्थान के किस स्थान को शामिल किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों किसको शामिल किया गया है, यहाँ पर से याद रखना जोधपुर का मारो खेत को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। याद रखना मेरे भाई कि टाइम्स मैगजीन है उसके द्वारा साथियों दुनिया के सबसे महान स्थानों को 2026 की सूची में भारत के द ओबरॉय रायगढ़ एमपी और शक्ति हिमालय खंड उत्तराखंड और राजस्थान के कौन कौन से मेरे भाई जोधपुर के मारो खेत को शामिल किया गया है। कौन कौन ना देखो मेरे भाई तीन याद रखने नाम, तीन कौन कौन से नाम आ जाते हैं। एक का तो नाम आपको याद रखना है द ओबरॉय, ठीक है, द ओबरॉय रायगढ़। ठीक है, ये कहाँ पर से है, मध्य प्रदेश में है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको कौन सा रखना है, याद रखना है मेरे भाई शक्ति हिमालय। शक्ति हिमालय ये उत्तराखंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पर से मिलेगा, उत्तराखंड में आपको याद रखना है। और एक और याद रखना मेरे भाई जोधपुर के अंदर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, मारो खेत। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, इनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं महिला क्रिकेटरों को दिए जाने वाले 7वें सुंदर क्रांति जोशी अवार्ड 2025-26 के विजेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा कि सीनियर वर्ग में सीकर की डिम्पल कंवर को यह अवार्ड प्रदान किया गया है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं जूनियर वर्ग में दौसा की तनिका शर्मा को यह पुरस्कार मिला है, ये बात भी ठीक है। सब जूनियर वर्ग में अजमेर की रोसेल यादव को सम्मानित किया गया है, बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में स्थापित किए गए नए और प्रथम प्रकार के संस्थानों को उनके स्थान के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से अगर बात करें देखो साथियों सबसे पहले दे रखा है कि भारत का पहला मोती पालन, तो भारत का पहला मोती पालन की अगर हम बात करें तो मोती पालन का जो क्लस्टर है वो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हजारीबाग झारखंड आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं देश की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब सुरंग है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कहाँ पर से, असम, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं देश की पहली चालक रहित पौंड टैक्सी परियोजना महाराष्ट्र में चलाई गई है, ये लो भाई। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं एरोनॉटिक्स सुरक्षा क्षेत्र में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र, ये फ्रांस के सहयोग से है, याद रखना है। और कहाँ पर से, कानपुर उत्तर प्रदेश में आपको याद रखना है। आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने किस फसल के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और चीन को पछाड़कर विश्व में पहला स्थान हासिल किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों उसका नाम आता है कौन सा, चावल। भारत ने कृषि क्षेत्र में साथियों बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए चावल के उत्पादन में चीन को पछाड़ छोड़ दिया गया है और दुनिया का सबसे पहला देश बन गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान बजट 2026 और उससे जुड़ी नवीनतम घोषणाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है, देखो साथियों कौन कौन सा सही है। मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं राणा पूंजा जनजातीय खेल अकादमी की स्थापना नाथ द्वारा राजसमंद में की जाएगी, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं प्रदेश का पहला वॉर म्यूजियम झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा, ये तो याद ही रखना है। दूसरा बात करते हैं महाराणा प्रताप खेल कूद विश्वविद्यालय जो 100 करोड़ रुपए की लागत से आमेर जयपुर में स्थापित किया जाएगा, ये भी याद रखना है। तो ये बात सारी सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं फिर इसके साथ में नेक्स्ट सवाल देखा कि नवीनतम प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और उनके विजेताओं को सम्मिलित करना है। इंपॉर्टेंट लगा लो इस सवाल को। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूँ कि साथियों अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो आपका जो करंट अफेयर का सवाल आएगा
वो इससे आ जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले अगर बात करते हैं 68वां ग्रैमी अवार्ड है, ये किसको मिला है मेरे भाई? तो याद रखना 68वां जो ग्रैमी अवार्ड है ये तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को मिला है, तो यहाँ पर से ये मिला लो। दूसरा बात करते हैं स्टॉकहोम वाटर प्राइज़ 2026 का, तो ये किसको मिला है? याद रखना ये मिला है कावेद मदानी को मिला है, ये इससे मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं MS स्वामीनाथन पुरस्कार है, ये किसको मिला है? डॉक्टर CH श्रीनिवासन राव को दिया गया है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 है, ये नीता अंबानी को मिला है, ये यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर B है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, पशु अधिकारियों के लिए काम करने वाली संस्था पेटा इंडिया द्वारा पर्सनल ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री को प्रदान किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो ये रवीना टंडन को दिया गया है। जानवरों के अधिकारों को और संरक्षण के लिए आवाज़ उठाने तो साथियों बॉलीवुड अभिनेत्री है रवीना टंडन को साथियों पेटा इंडिया 2025 का सम्मान मिला है, याद रखना है। और बात करें साथियों 2025 के बारे में अगर बात करें तो आलिया भट्ट है साथियों, आलिया भट्ट को यह जो पुरस्कार है ये 2021 में मिल चुका है, ठीक है। और बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा को मेरे भाई 2022 में पुरस्कार मिला था, याद रखना है, ठीक है। और अनुष्का शर्मा को भी मिल चुका है, इतना मेरे को याद नहीं कि कौन से सन में मिला था, पर मिल चुका है इनको भी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान में स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और नवाचार से संबंधित अद्यतन पहलुओं पर विचार करना है, अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से साथियों बात करें तो सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो राशि है वो 1250 रुपये से बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं निराश्रित और वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वयं सिद्धा आश्रम योजना शुरू की गई है, जिसमें से भरण पोषण हेतु 3250 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी SMS चिकित्सालय जयपुर में तैयार किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप C लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में प्रथम स्थान हासिल करने वाले संस्थानों और उनके साथ में सम्मिलित करना है, अच्छा सवाल दे रखा है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछा जाएगा। और मैं तो ऐसे कह रहा हूँ कि साथियों कि इस क्वेश्चन को ना घोल के पी जाना, ये सवाल 100% आपके पेपर में छपने वाला है, क्योंकि मैं साथियों जिस चीज़ पर इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ उसमें से सवाल आपको घूम फिरा कर सवाल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बात करें देखो साथियों सबसे पहले राजस्थान की पहली पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत आपसे पूछी गई, या फिर जैविक प्रमाणित पंचायत के बारे में अगर बात करें तो बामणवास कांकड़ आपको याद रखनी है, कटपुतली बहरोड, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला देश का पहला जिला है वो अलवर है। दूसरा बात करते हैं जल जीवन मिशन 2.0 के नई गाइडलाइन पर MOU करने वाला देश का पहला राज्य है वो राजस्थान आ जाता है, ये लो भाई। देश का पहला जाति मुक्त घोषित गाँव सोंदला गांव महाराष्ट्र का है, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है वो B सही रहेगा। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना, रट कर चले जाना, 100% आपके पेपर में आओगे हो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 21 का सवाल दे रखा है, इसमें पूछा गया कि राजस्थान में साहित्य और पत्रकारिता जगत की नवीनतम पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला बात करते हैं तो 19वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल सम्मान 2026 पीयूष मिश्रा को प्रदान किया गया, ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं 11वां कन्हैयालाल सेठिया स्मृति पुरस्कार यतेंद्र मिश्र को उनकी रचना बिना कूलिंग युद्ध के लिए दिया गया, ये बात भी ठीक है। प्रथम नारायण बार्ट पत्रकारिता पुरस्कार में वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोदिया को सम्मानित किया गया, ये बात भी ठीक आती है, तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप C लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं आगामी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय आयोजनों को उनके संबंधित स्थान और देश के साथ में सम्मिलित करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 100% आपके पेपर में छप सकता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि साथियों जो मैं क्वेश्चन करा देता हूं उसको पढ़कर चले जाना, आपका कल्याण हो जाएगा। और झूठे दावे मैं करता नहीं कि हूबहू छपेगा, ना कभी मैं प्रचार करता, ना कभी मैं स्क्रीनशॉट डालता, मेरे को काम आता ही नहीं भाई, सीधी सी बात यह है। मेरे को ज़्यादा बातें भी नहीं आती, आपने मेरी क्लास में नोटिस किया होगा, मैं पढ़ाने के अलावा कुछ भी काम नहीं करता, ना कोई मैं बातें करता ना कुछ और करता, सब सीधा सा बात है, अपना काम फोकस पे रहना चाहिए, एक एम पर अपना काम है कि अपना जो काम कर रहे हैं कंटेंट, उस कंटेंट से सवाल आपके पेपर में आना चाहिए, बस इतना ही काम रहता है मेरा। तो पहले देखते हैं G20 शिखर सम्मेलन 2026, इसका जो आयोजन होगा वो फ्रांस में होगा, यहाँ पर से कहाँ पर है फ्रांस, ये लो भाई।
दूसरा बात करते हैं 73वें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 का साथियों ये कहाँ पर से, गुजरात में होंगे। कहाँ पर है गुजरात, ये रहा, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गुजरात में आयोजित होंगे। ये लो भाई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों हैं वो कहाँ पर से होंगे, जो कॉमनवेल्थ गेम है वो याद रखना मेरे भाई, कहाँ पर से होंगे ये 2030 के अंदर से, ये अहमदाबाद भारत में होंगे, याद रखना। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 का जो साझेदार देश है वो मिस्र आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर से इसको मिला दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट सी में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजस्थान डिस्कॉम को गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य की किस कोर्स से ग्रहण किया गया वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो ऊर्जा क्षेत्र में इस योजना में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए राजस्थान को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आता है, आरती डोगरा को यह गोल्डन अवार्ड ग्रहण किया था, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भारतीय सेना और रक्षा बलों से जुड़ी विशिष्ट पहलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पहला देखते हैं, भारतीय सेना ने 78वां सेना दिवस परेड पहली बार रक्षा क्षेत्र से बाहर राजस्थान के जयपुर जगतपुरा में आयोजित किया गया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, भारतीय सेना के आधिकारिक रूप से वर्ष 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता का वर्ष घोषित किया गया, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, भारतीय सेना द्वारा राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में ऑपरेशन अखंड प्रहार का सफल आयोजन किया गया, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल रखा कि राजस्थान की नवीन औद्योगिक और अन्य महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स को उनके स्थानों के साथ में सम्मिलित करना है। पहला दे रखा कि होंडा का पहला इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र है, ये साथियों टपुकड़ा आपको याद रखना है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर से कहाँ पर से आपको याद रखना है, बालोतरा याद रखना है। राज्य का प्रथम नेफेड बाजार जयपुर याद रखना है, और राजस्थान मंडप और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जयपुर में आपको याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त वर्ष 2025-26 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार किस देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर से भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनने का स्थान हासिल किया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना है वो कौन सा देखने को मिलेगा, वो चीन रहेगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में प्रेरणा अभियान 2.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो साथियों कौन कौन सा कथन सही है वो अपने को देखना है। इस अभियान की अवधि है वो 19 जनवरी से लेकर 19 फरवरी 2026 तक रखी गई है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, इस अभियान का संचालन समेकित बाल विकास सेवाएं निर्देशालय द्वारा किया जा रहा है, ये बात भी ठीक है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मातृत्व और शिशु पोषण और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करना है और कुपोषण पर प्रबंधन पर कार्य करना है, ये बात भी ठीक है। पहला सही, दूसरा सही, तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर, नेक्स्ट सवाल रखा 28 का, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें पूछा गया कि भारत में स्थापित किए गए विशिष्ट और नवीनतम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को उनके स्थानों के साथ में सम्मिलित करना है। इंपॉर्टेंट लगा लिया जाएगा, आपके पेपर में सवाल छपने वाला है। देश का सबसे लंबा कांच का स्काई वॉक ब्रिज है, वो कहाँ पर से स्थापित किया गया मेरे भाई, तो याद रखना है विशाखापट्टनम, आपको याद रखना है, ये लो भाई। भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम तो कहाँ पर से, ये याद रखना मेरे भाई, मेरठ में शुरू की गई। दूसरा बात करते हैं, देश का पहला अमोनिया यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट कहाँ पर से, नाम याद रखना है, कौन सा, नाम रूप असम में आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, CSIR की पहल के तहत देश का पहला स्मार्ट गांव कौन सा, केंद्रपाड़ा ओडिशा में आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत को सबसे अधिक LPG गैस की आपूर्ति किस देश से प्राप्त होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा वो कतर से आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फिर, नेक्स्ट सवाल देखो, केंद्र सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकंड के तहत थार सीमा विकास कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों सबसे पहले आपको कौन सा सही है वो देखना है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और जैसलमेर जिले शामिल किए गए हैं, ठीक बात आती है।
इस कार्यक्रम में राजस्थान का जोधपुर जिला शामिल नहीं है, यह बात भी ठीक है। इस पूरे विकास कार्यक्रम के लिए साथियों 184 रणनीतिक गांव का चयन किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। तो आपके यहाँ पर से सारे के सारे सही है मेरे भाई। तो याद रखना जो आपका ऑप्शन नंबर है वो सी सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा देखा कि विभिन्न विशिष्ट राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और उनके प्राप्तकर्ताओं को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो साथियों, सबसे पहले दे रखा है कौन सा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 है। ये कर्नल सीता अशोक किसको मिला है, याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से देखने को मिलेगा कर्नल सीता अशोक शेल्के को मिला है, ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, इंदिरा गांधी निशस्त्रीकरण और विकास का पुरस्कार है, ये किसको मिला है, यहाँ पर से याद रखना नाम आता है मिशेल बेचलेट को मिला है, ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, प्रथम रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 जो ग्रामीण विकास में से आपको देखने को मिलेगा अमला अशोक रोहिया को दिया गया है। दूसरा बात करते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 जो जनरल श्रेणी में मेरे भाई ये मेजर स्वाति शांता कुमार को मिला, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 20वें सत्र के दौरान यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किस भारतीय पर्व को शामिल किया गया, तो याद रखना दिवाली को किया गया, दीपावली। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, 33 का सवाल दिया गया है। नेक्स्ट में कहा गया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था और कृषि योग्यताओं के नवीन लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है मेरे भाई कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का लक्ष्य है 2028-29 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $350 बिलियन तक पहुंचाना है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा दीर्घकालीन लक्ष्य को 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को $4.3 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, ये बात भी ठीक आती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राजस्थान के किसानों को दी जाने वाली राशि है वो 6,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया गया है, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, तो साथियों ये सारे के सारे कथन सही आपको देखने को मिलेंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि नवीनतम खेल प्रतियोगिताओं और उनके विजेताओं को सम्मिलित करना है। पहला देखते हैं, सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन 2025 जो मेंस सिंगल में विजेता है वो जशन गुणगान है, तो ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 है जो 25 मीटर पिस्टल में रजत पदक है मनु भाकर को मिला है। विजय हजारे ट्रॉफी विजेता के बारे में अगर बात करें तो विदर्भ को मिला है, ये सौराष्ट्र को हराकर मिली है, ये लो है। दूसरा बात करते हैं, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में स्वर्ण पदक विजेता है भारत है, याद रखना कौन आते हैं, विश्वनाथ सुरेश, आपको याद रखना है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा घोषित 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ रजत राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, याद रखना यहाँ पर से महाराष्ट्र को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले साथियों अपने इसको इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं क्योंकि आपके पेपर में छपने वाला है। पूछा क्या गया कि देश की न्यायपालिका और न्यायाधीशों से संबंधित नवीनतम घटनाक्रमों पर विचार करना है। पहला देखते हैं, देखो साथियों कौन सा सही है वो अपने को देखना है। पहला दे रखा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश CJI सहित सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की कुल स्वीकृति संख्या 34 से बढ़कर 38 कर दी गई है, ठीक बात आती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार माहेश्वरी को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत द्वारा सिक्किम को पूर्वतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया है, ये बात भी ठीक आती है। ठीक है, पूर्णतः पेपरलेस राज्य न्यायपालिका घोषित किया गया, किसको, सिक्किम को, याद रखना है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो तीसरा कथन है वो सही रहने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न डिजिटल पोर्टल्स ऐप्स और पहलों को उनके संबंधित विभागों के साथ में सम्मिलित करना है। पहला देखते हैं, डिजिटल गर्ल्स हब मॉडल तो यूनिसेफ इंडिया और आजीविका के द्वारा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, साइन ऐप तो इंडियन रेलवे के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए संबंधित है, ये लो भाई। भारत टैक्स 2026 इवेंट ऐप है, ये वस्त्र मंत्रालय के द्वारा है, याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। अपार ID ये शिक्षा क्षेत्र से संबंधित आपको देखने को मिलेगी, याद रखना। अपार ID आपसे अंक पूछ सकता है, तो इसके 12 अंक होते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका पहला, दूसरा, तीसरा, तो आपका कौन सा लगाओगे, B लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं,
हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भारत के किस शहर में 2 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर चिप्स का शुभारंभ किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। आपका ऑप्शन नंबर आप कौन सा सही रहेगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि राजस्थान में पर्यावरण, पर्यटन और वन्य जीव संरक्षण से जुड़े नवीनतम अपडेट्स पर विचार करना है, ठीक है। पहला दे रखा कि अलवर जिले की सिलीसैट झील को राजस्थान की आदर्श आर्द्र भूमि के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान बिशलपुर टोंक से शुरू किया होकर बूढ़ा पुष्कर अजमेर में संपन्न हुआ, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान की पहली लोयन सफारी नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है, जबकि दूसरी लोयन सफारी है वो उदयपुर में शुरू की गई है, ये बात भी ठीक आती है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को उनके उत्कृष्ट विधायी योगदान के लिए वर्ष 2026 में लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, सबसे अगर बात करें इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पीपी चौधरी। पीपी चौधरी साथियों पाली लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं, याद रखना है। ये 2015, ठीक है। आपको कौन कौन सा याद रखना है? 2015, 2016, 2026 के बाद में 2026 तक साथियों चौथी बार ये सांसद बने हैं, थोड़ा सा याद रख लेना है। तो यहाँ पर से आपका जो ऑप्शन नंबर है वो बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपी चौधरी लगा ना? हाँ, पीपी चौधरी लगा है। दूसरा बात करते हैं, राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन और तकनीकी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल लगाना, पहले तो अपन इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। पहले में कहा गया कि उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो राज्य की ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत वर्ष 2030 तक साथियों 2000 KTPA के लक्ष्य को प्राप्त करने का निर्धारण किया गया है, ये बात भी ठीक है। प्रदेश का पहला AI डेटा सेंटर जयपुर शहर में स्थापित किया जाएगा, ये बात भी ठीक आती है। तो तीनों कथन सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है 42 का। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान के नवीनतम घोषित वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व को उनके संबंधित जिलों के साथ में सम्मिलित करना है। इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, आपके पेपर में ज़रूर छपेगा। इसके बारे में अगर बात करें तो खेजड़ली कला है, ये साथियों जोधपुर में है। इसका जो स्थान है वो आपको 40वां देखने को मिलेगा। कहाँ पर से है? ये लो भाई, ये लो 40वां आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं बुचारा। बुचारा रिजर्व जो है कंजर्वेशन है, ये कोटपुतली बैरोड में है। तो ये लो भाई, कौन सा है ये 39वां आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मोखला। तो मोखला मेरे भाई ये कहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर में, आपको याद रखना है। तो ये इससे मैच करा दो। ये कौन सा है? ये 38वां है, ठीक है। क्योंकि लास्ट में जो भी लेटेस्ट बने हैं उन्हीं के बारे में नंबर पूछ सकता है आपसे कि 38वां कौन सा है, 39वां कौन सा है, 40वां कौन सा है, तो थोड़ा सा याद रख लेना। और ये बालेश्वर है, ये सीकर में आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, केंद्र सरकार द्वारा 7 जनवरी 2026 को राजस्थान के किस विशिष्ट उत्पाद को आधिकारिक रूप से GI टैग प्रदान किया गया है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से जो नागौरी अश्वगंधा है उसको किया गया है। नागौर क्षेत्र के साथियों में पाए जाने वाले जो नागौरी अश्वगंधा साथियों यहाँ पर से 7 जनवरी को GI टैग के रूप में इसको प्राप्त किया गया है। अब राज्य के अंदर से साथियों अगर बात करें तो कुल 23 उत्पाद आपको देखने को मिलेंगे। कितने उत्पाद देखने को मिलेंगे? 23 उत्पाद हैं जिनको GI टैग मिल चुका है, ठीक है। तो कौन सा लगाना है? अपन लगा देते हैं नागौरी अश्वगंधा। इतना याद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं फिर। नेक्स्ट सवाल देखा कि राजस्थान डिजीफेस्ट ट्राई ग्लोबल समिट 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो इसका जो आयोजन है वो राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी व संचार विभाग द्वारा किया गया, ठीक बात आती है। इस समिट में ट्राई राजस्थान, याद रखना मेरे भाई, ट्राई राजस्थान की भूमिका सह आयोजक के रूप में रही है, ये बात भी ठीक है। यह विशाल समिट 4 से 6 जनवरी 2026 को सीतापुरा जयपुर में आयोजित किया गया, ये बात भी ठीक आती है। तीनों सही है लाला। तो यहाँ पर से आप ऑप्शन नंबर सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों और पुरस्कारों और प्राप्तकर्ताओं को उनसे संबंधित बोर्ड या फिर क्षेत्र से सम्मिलित करना है, ठीक है। पहला दे रखा है कि अनवर खान मांगणियार
तो साथियों ये संगीत नाट्य अकादमी के उपाध्यक्ष हैं, तो ये मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, प्रहलाद राय टांक आपसे पूछा जा सकता है, ये श्री याद माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष हैं, याद रखना है। ये लो भाई। चेतना भाटी के बारे में अगर बात करें तो चेतना भाटी को पन्नाधाय सम्मान मिला है, याद रखना। तो यहाँ पर से कौन सा है, ये लो भाई। और हरिवंश नारायण सिंह तो राजस्थान राज्यसभा के उपसभापति हैं, लगातार तीसरी बार ये यहाँ से मैच करा दो। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस अफ्रीकी देश द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रेट ऑनर ऑफ द निशान से सम्मानित किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा प्रधानमंत्री को मिले 32वें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मान पुरस्कारों की श्रृंखला में बात करें तो साथियों इथोपिया ने इस पुरस्कार दिया गया है। और कौन से नंबर का है, ये 32वें नंबर का लाला, याद रखना है। तो किसके द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर इथोपिया के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 दमन द्वीप में आयोजित हुए राजस्थान के प्रदर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। पदक तालिका में राजस्थान समग्र रूप से 10वें स्थान पर रहा, ठीक है। राजस्थान में इन खेलों में कुल 5 पदक मिले हैं, जिसमें से 2 स्वर्ण हैं, 3 कांस्य, ठीक है। राजस्थान ने अपने दोनों स्वर्ण पदक बीच कबड्डी स्पर्धा में हासिल किए हैं, ये बात भी ठीक आते हैं। तीनों कथन सही हैं साथियों, तो याद रखना। इन खेलों का जो शुभांकर है वो भी याद रख लेना, आपसे पूछा जा सकता है। उसका नाम आता है पर्ल। पर्ल क्या आता है साथियों, शुभंकर, आपको याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत की नवीनतम अंतरिक्ष सुरक्षा परीक्षण परियोजनाओं और उनसे संबंधित स्थानीय पर साझेदार के साथ में सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल है। तो देखो साथियों, सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर से पर्ले मिसाइल ये ओडिशा तट से टेस्ट हुई है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, गगनयान मिशन का मिशन मित्र प्रयोग ये कहाँ से, ये लद्दाख से प्रयोग किया गया, तो यहाँ से इसको मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, ULPGM V3 का जो परीक्षण होता है वो कहाँ से होता है साथियों, याद रखना, ये DRDO याद रख लेना। और एमर मिसाइल का संयुक्त निर्माण है फ्रांस के साथ में, यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ रोकने के लिए अगस्त माह में विशेष रूप से कौन सा अभियान चलाया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, इसके बारे में अगर बात करें तो वो चलाया गया था ऑपरेशन अलर्ट। स्वतंत्रता दिवस अगस्त के अंदर से बात करें तो मेरे भाई जो BSF के द्वारा ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया था, याद रखना है। अगर सर्दियों में पूछा जाए तो ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था, याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विभिन्न वैश्विक सूचकांकों के नवीनतम आंकड़ों पर विचार करना है। कर लेंगे मेरे भाई, अच्छा सवाल दे रखा है, इंपॉर्टेंट भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पहला दे रखा है कि फिनलैंड लगातार 9वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है, ठीक है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वो 116वीं है, जबकि पाकिस्तान की 104वें स्थान पर है, ये बात भी ठीक है ना। दूसरा दे रखा है, नबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में बेंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ये बात भी ठीक है। तीनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो, ठीक है साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। आज अपन इतना ही करते हैं मेरे भाई। तो ये जो क्लास है 50 MCQs अपन कर चुके हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि साथियों, अपन जो 100 MCQs करेंगे ये आपके लिए 400 MCQs के बराबर काम करने वाले हैं। और मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि साथियों, इन्हीं से सवाल आपको देखने को मिलेगा। इतना फेक दावा भी नहीं कर रहा कि मेरे कंटेंट से आपको हुबहू सवाल मिल जाएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि साथियों, अगर ये 100 सवाल आप कर लेते हो तो आपके जो करंट अफेयर का सवाल आएगा आपके पेपर में, करेक्ट मेन रूप से अगर बात करें महिला सुपरवाइजर के अंदर से, तो वो आराम से हल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। इसका जो सेकंड पार्ट है वो आपको मैं कल प्रोवाइड करा दूंगा।